जानते हैं, पहचानते हैं। और अजीब बात है, लोग बोलते हैं जंगल राज जंगल राज। तो यही अधिकारी तो उस समय थे, एसपी और डीएसपी, जो आज डीजी एडीजी लोग बने हुए हैं। तो ये लोग मंगल राज ले आए। लगातार हम लोगों ने अपराध पे भी सवाल पूछे, लेकिन आज विशेष तौर पे हम लोगों ने शराबबंदी पर जो है सवाल पूछा है। कई लोगों का घर उजड़ा है, कई निर्दोष लोग अभी भी बेल लेने की हैसियत नहीं है, जेलों में बंद है। तो ये सवाल खड़ा होता है, 3-4 इसमें महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। ये सरकार के लोगों को आगे आकर के जवाब देना चाहिए, ना कि किसी अधिकारी को आगे कर दिया जाए। ऐसा थोड़ी होता था 2005 से पहले। तो अगर सरकार के लोग, प्रशासन के लोग हमसे मांगेंगे तो हम दे देंगे। यानी डीके नामक व्यक्ति को डीके टैक्स और जितना चढ़ावा आप चढ़ाइए, ट्रांसफर पोस्टिंग टैक्स के मुताबिक, चढ़ावे के मुताबिक ही होती है। क्रीमी पोस्ट मिलेगा और आपको जो बॉर्डर के इलाके हैं, जो बड़े जिले हैं, वहां जो है ट्रांसफर पोस्टिंग किया जाएगा। अब आप देखिएगा, सीमावर्ती जिले में ही पोस्टेड रहने वाले अधिकारी का तबादला डीके टैक्स लूटिंग प्रणाली के तहत फिर सीमावर्ती जिले में ही किया जाता है। मान लीजिए औरंगाबाद हो या मोतिहारी हो, भागलपुर हो, बड़े बड़े जिलों, या पूर्णिया हो। पूर्णिया वाला जाएगा भागलपुर, भागलपुर वाला जाएगा मोतिहारी, मोतिहारी वाला जाएगा औरंगाबाद। और आप लोग तो थोड़ा रिसर्च कीजिएगा तो ये मिल जाएगा। इसमें कोई बड़ी नहीं, लेकिन सरकार अगर चाहे तो हम ये सब सरकार को देने के लिए तैयार हैं। कब कब कहाँ किसकी किसकी पोस्टें कैसे कैसे होती है, वो सारा रिकॉर्ड जो है हम जो है उपलब्ध करा सकते हैं। अगर सरकार कोई टिकपुंजिया व्यक्ति, सरकार का कोई अगर टिकपुंजिया व्यक्ति भी अगर मांगेगा तो उसको हम लोग उपलब्ध करा देंगे। बहुत लंबी ऐसी जो है, बहुत लंबी और बड़ी ऐसी सूची है जो हम उपलब्ध करा सकते हैं। क्या ये सच नहीं है कि शराबबंदी विफल ही एनके और डीके के जुगलबंदी के कारण हुई? अब एनके और डीके आप सब लोग जान रहे हैं कि कौन है और इनकी क्या जुगलबंदी है। इस झूठी शराबबंदी के नाम पर दलित, अति पिछड़ों पर अत्याचार के दोषी सरकार, पारसी भाइयों की रोटी रोजगार को छीना जा रहा है। तो आप देखिएगा, ये आंकड़े हम लोगों ने आपके समक्ष जो है रखे हैं, और कैसे पुलिस जो है एक, और सरकार में बैठे बिहार सरकार के लोग, एक इंस्ट्रूमेंट जो है बनाया गया है। बड़ी मछलियों को बचाया जाता है, और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो चढ़ावा देते हैं, उनका ट्रांसफर पोस्टिंग कैसे होता है, और मर रहा है बिहार की गरीब जनता। विदेशी दारू कहाँ से गरीब जनता जो है खरीदेगा? और अब तो 3-4 गुना महंगा रेट मिल रहा है ना हर एक चीज का, जो pहले की कीमत। तो ये ज्यादा तो विदेशी शराब आ रहा है। जो विदेशी शराब आ रहा है, इसका खपत कौन कर रहा है? हम नहीं कह रहे कि कार्रवाई मत करो, लेकिन सेलेक्टिव कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सेलेक्टिव कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और इसको पूरा भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। 40,000 करोड़ से भी ज्यादा एक पैरेलल इकोनॉमी
एक ब्लैक मार्केट जो है बना दिया गया है और अधिकारियों को उस हिसाब से जितना चढ़ावा चढ़ाना है उसको उतना ही क्रीमी पोस्ट मिल रहा है और कोई जवाबदेही नहीं है, कोई बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की जाती। यानी बिहार पुलिस और बिहार सरकार पर हम तथ्यों के साथ आरोप लगा रहे हैं जिसमें कोर्ट का भी टिप्पणी है कि ये लोग तस्करी बिहार पुलिस ही करवा रही है। अब बिहार में सरकार में बैठे लोग जो हैं वही जो है ये काम को अंजाम दे रहे हैं। हम लोगों ने देखा है जो लालू जी के समय, जो राबड़ी देवी जी के सरकार में जो अधिकारी हैं उस समय डीएसपी होंगे, एसपी होंगे, आज बड़े बड़े पद पे हैं। उस समय कोई सचिव होगा, आज बड़े बड़े पद पे हैं। तो हम लोग भी सब अधिकारियों को जानते हैं, पहचानते हैं अच्छे से। ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते हैं या हमारे लोग नहीं जानते कि कौन अधिकारी क्या करता है। तो इसलिए हम उन अधिकारियों को भी हम कहना चाहते हैं कि सेलेक्टिव होकर के काम मत कीजिए, ईमानदारी से जो है सभी अधिकारी वो काम करें। अगर सरकार के लोग, प्रशासन के लोग हमसे मांगेंगे तो हम दे देंगे। यानी डीके नामक व्यक्ति को डीके टैक्स और जितना चढ़ावा आप चढ़ाइए, ट्रांसफर पोस्टिंग टैक्स के मुताबिक, चढ़ावे के मुताबिक ही होती है। क्रीमी पोस्ट मिलेगा और आपको जो बॉर्डर के इलाके हैं, जो बड़े जिले हैं, वहां जो है ट्रांसफर पोस्टिंग किया जाएगा। अब आप देखिएगा सीमावर्ती जिले में ही पोस्टेड रहने वाले अधिकारी का तबादला डीके टैक्स लूटिंग प्रणाली के तहत फिर सीमावर्ती जिले में ही किया जाता है। मान लीजिए औरंगाबाद हो या मोतिहारी हो, भागलपुर हो, बड़े बड़े जिलों, या पूर्णिया हो, पूर्णिया वाला जाएगा भागलपुर, भागलपुर वाला जाएगा मोतिहारी, मोतिहारी वाला जाएगा औरंगाबाद। और आप लोग तो थोड़ा रिसर्च कीजिएगा तो ये मिल जाएगा। इसमें कोई बड़ी नहीं, लेकिन सरकार अगर चाहे तो हम ये सब सरकार को देने के लिए तैयार हैं। कब कब कहाँ किसकी किसकी पोस्टें कैसे कैसे होती है वो सारा रिकॉर्ड जो है हम जो है उपलब्ध करा सकते हैं। अगर सरकार कोई टिकपुंजिया व्यक्ति, सरकार का कोई अगर टिकपुंजिया व्यक्ति भी अगर मांगेगा तो उसको हम लोग उपलब्ध करा देंगे। बहुत लंबी ऐसी जो है, बहुत लंबी और बड़ी ऐसी सूची है जो हम उपलब्ध करा सकते हैं। क्या ये सच नहीं है कि शराबबंदी विफल ही एनके और डीके के जुगलबंदी के कारण हुई? अब एनके और डीके आप सब लोग जान रहे हैं कि कौन है और इनकी क्या जुगलबंदी है। इसी एक झूठी शराबबंदी के नाम पर दलित, अति पिछड़ों पर अत्याचार के दोषी सरकार, पासी भाइयों की रोटी रोजगार को छीना जा रहा है। तो आप देखिएगा ये आंकड़े हम लोगों ने आपके समक्ष जो है रखे और कैसे पुलिस जो है एक, और सरकार में बैठे बिहार सरकार के लोग, एक इंस्ट्रूमेंट जो है बनाया गया है। बड़ी मछलियों को बचाया जाता है और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो चढ़ावा देते हैं, उनका ट्रांसफर पोस्टिंग कैसे होता है। अब मर रहा है बिहार की गरीब जनता। विदेशी दारू कहाँ से गरीब जनता जो है खरीदेगा?
और अब तो 3-4 गुना महंगा रेट मिल रहा है ना हर एक चीज का, जो पहले की कीमत। तो ये ज्यादा तो विदेशी शराब आ रहा है। जो विदेशी शराब आ रहा है इसका खपत कौन कर रहा है? हम नहीं कह रहे कि कार्रवाई मत करो, लेकिन सेलेक्टिव कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सेलेक्टिव कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और इसको पूरा भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। 40,000 करोड़ से भी ज्यादा एक पैरेलल इकोनॉमी, एक ब्लैक मार्केट जो है बना दिया गया है। और अधिकारियों को उस हिसाब से जितना चढ़ावा चढ़ा रहा है उसको उतना ही क्रीमी पोस्ट मिल रहा है, और कोई जवाबदेही नहीं है। कोई बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की जाती। यानी बिहार पुलिस और बिहार सरकार पर हम तथ्यों के साथ आरोप लगा रहे हैं, जिसमें कोर्ट का भी टिप्पणी है कि ये लोग तस्करी बिहार पुलिस ही करवा रही है। अब बिहार में सरकार में बैठे लोग जो हैं वही जो है ये काम को अंजाम दे रहे हैं। हम लोगों ने देखा है, जो लालू जी के समय, जो राबड़ी देवी जी के सरकार में जो अधिकारी हैं, उस समय डीएसपी होंगे, एसपी होंगे, आज बड़े बड़े पद पे हैं। उस समय कोई सचिव होगा, आज बड़े बड़े पद पे हैं। तो हम लोग भी सब अधिकारियों को जानते और पहचानते अच्छे से। ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते हैं या हमारे लोग नहीं जानते कि कौन अधिकारी क्या करता है। तो इसलिए हम उन अधिकारियों को भी हम कहना चाहते हैं कि सेलेक्टिव होकर के काम मत कीजिए। ईमानदारी से जो है सभी अधिकारी वो काम करें। 32,949 मुकदमे दर्ज होने, 14,32,837 लोगों की गिरफ्तार करने और 3,96,96,570 लीटर शराब बरामद होने के बावजूद भी क्या अभी तक किसी भी जिला के पुलिस अधीक्षक, एसपी, डीएसपी, बड़े अधिकारी, किसी पे भी कार्रवाई की गई है? गरीब को तो आपने जेल में डाल दिया, लेकिन अब तक बड़ी मछलियां, इसमें सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट कोर्ट का टिप्पणी है कि बिहार पुलिस जो एकदम तस्करों से मिल करके जो है काम कर रहे हैं। किसी को निलंबित नहीं किया गया, आज तक कार्रवाई नहीं की गई। अगर नहीं तो क्यों नहीं? हम तो सवाल पूछना चाहते हैं। गृह मंत्री, मुख्यमंत्री जो बिहार के हैं, पुलिस महकमा या ये सारा डिपार्टमेंट तो मुख्यमंत्री के अधीन है, यानी गृह मंत्री के अधीन है। मुख्यमंत्री जी ने गृह डिपार्टमेंट जो है अपने पास रखा है। मतलब अधिकारियों का कहीं कोई दोष नहीं। इसका मतलब हम लोग समझे कि अधिकारी दोषी नहीं, बस गरीब, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी जो जनता है वही दोषी है। ये लोग तो पी रहे हैं, लेकिन सप्लाई करने वाले बताओ कितनों पे कार्रवाई। अगर बिहार में अगर बॉर्डर से अगर दारू आ रहा है तो हम इसका फेलियर किसको माने? और अगर फेल हुई है ये पुलिस प्रशासन, तो पुलिस प्रशासन में जिन लोगों को जिम्मेदारी मिली हुई है, अधिकारी जो लोग हैं, एक अधिकारी बता दे जिन पे इन लोगों ने जो है कार्रवाई किया हो। तो ये बड़ा सवाल है। और इसलिए हमने कहा कि इस कानून को जो है इन लोगों ने इंस्ट्रूमेंट बना लिया, एक टूल बना लिया है पूरी तरीके से भ्रष्टाचार का, वसूली का, डराने धमकाने का,
और इस कानून के तहत कई निर्दोषों को भी डरा धमका करके जो है पुलिस के लोगों ने उल्टा काम किया। अगर 3,87,97,000 लीटर शराब बिहार में आने के बाद भी अगर इसकी दोषी पुलिस नहीं है, उस तरह पुलिस अधिकारी नहीं है, तो बिहार में तस्करी कौन कर रहा है? क्या इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस भी तस्करी में लिप्त है? और ये हम माननीय नीतीश कुमार जी से जवाब देना चाहते हैं। आजकल एक फैशन बन गया है कि कभी भी लीडर ऑपोजिशन, नेता विरोधी दल अगर सवाल पूछता है तो किसी पुलिस अधिकारी को बैठा करके जवाब दिलवा दिया जाता है। तो सरकार में बैठे मंत्री क्या है फिर? मुख्यमंत्री कहाँ है? क्यों चुप्पी साधी हुई है? उनको तो आकर के उनको जवाब देना चाहिए। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कौन है? हेड ऑफ द स्टेट कौन है? हाउस का लीडर कौन है? वो खामोश रहते। और लोकतंत्र में, लोकतंत्र के मंदिर में तो इसीलिए ऑपोजिशन है ना, कि सरकार को आईना दिखाए, सरकार की कमियों को गिनाए, और हाउस में जवाब सरकार को देना पड़ता। सरकार बहस नहीं करती है, सरकार चुप रहते हैं। इस बार भी बजट सेशन में जितनी बार हमने भाषण दिया, बिहार के मुख्यमंत्री गायब रहे, सामने नहीं आए। और जब भी महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हों तो किसी अधिकारी को जो है भेज दिया जाता है और जवाब दिलवा दिया जाता है। खुद क्यों नहीं सामने आते, ये जानना चाहते हैं हम। अब आप देखिए, बताइए, अगर पटना में शराब उपलब्ध है तो इसका सीधा अर्थ है कि बिहार बॉर्डर पार करने के बाद कम से कम 4-5 जिला आता है पटना, और 12-15 से अधिक थानों की सीमा पार कर पटना पहुंचती है, फिर भी ये पकड़े नहीं जाते। मतलब बॉर्डर तो पार किया, कई थानाएं, कई जिलाओं पार करके भी पटना आ जाता, फिर भी जो है शराब हजारों करोड़ लीटर में यहां उपलब्ध है। क्या ये सच नहीं है? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो अधिकारी डीके टैक्स नामक व्यक्ति को डीके टैक्स नहीं देगा, जितना अधिक चढ़ाता है डीके व्यक्ति नामक को, डीके टैक्स जितना चढ़ाया जाता है, जितना अधिक चढ़ावा, उतने ही जो अधिकारी हैं उनको क्रीमी पोस्ट और सीमावर्ती जिला में पोस्टिंग मिलती है।